हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दिसार GKGS क्लासेस में। दोस्तों, हम आपके लेके आ गए हैं SSC GT सेकेंड शिफ्ट के सारे क्वेश्चन जो कि रियल एंड ऑथेंटिक है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, इसमें हम आपको MCQ सीरीज़ के रूप में क्वेश्चंस ला रहे हैं और एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको बता रहे हैं। तो दोस्तों, इससे आपकी तैयारी अगले एग्ज़ाम के लिए अच्छी तरीके से हो जाएगी। अगर आगे की शिफ्ट में आपका पेपर है तो इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, फीफा विश्व कप 2022 किस देश ने जीता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन ए है अर्जेंटीना, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी ब्राज़ील या ऑप्शन नंबर डी जर्मनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए अर्जेंटीना। अर्जेंटीना ने 2022 का फीफा वर्ल्ड कप जीता है और किसको हराकर जीता है, तो फ्रांस को हराकर जीता है फीफा विश्व कप अर्जेंटीना ने। अब बात करें फीफा विश्व कप की दोस्तों, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1930 में। फीफा विश्व कप की शुरुआत कब हुई थी, 1930 में हुई थी। सबसे पहला विश्व कप जो है उरुग्वे में खेला गया था और उरुग्वे ने ही विश्व कप के फाइनल में अर्जेंटीना को हराकर खिताब अपने नाम किया था। सबसे ज़्यादा खिताब किसने जीता है, तो ब्राज़ील ने जीता है, 5 बार इस खिताब को जीत चुका है। फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन जो दोस्तों ये किया गया है कतर में फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन किया गया था, जिसमें अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराकर यह खिताब अपने नाम किया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोलकाता शहर को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है महलों का शहर, ऑप्शन बी गुलाबी शहर, ऑप्शन सी नवाबों का शहर या ऑप्शन नंबर डी पर्वतों की रानी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए महलों का शहर। कोलकाता को महलों का शहर कहा जाता है। अब बात करें तो दोस्तों एक्स्ट्रा की, देखते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट इससे क्या क्या बन सकते हैं, आगे एग्जाम में क्या पूछ सकता है। महलों का शहर अभी हमने आपको बताया है कोलकाता है। गुलाबी नगर आपसे पूछे तो जयपुर हो जाएगा। नवाबों का शहर अगर पूछे तो लखनऊ है। 7 टापुओं का नगर तो मुंबई है। भारत का पिट्सबर्ग किसे कहा जाता है, जमशेदपुर को कहा जाता है। मसालों का बगीचा केरल है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर जो है कानपुर को कहा जाता है। और आगे देख लेते हैं, संतरों की नगरी किसे कहा जाता है, नागपुर को कहा जाता है। धान की डलिया छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। पर्वती की रानी मसूरी को कहा जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन ए 250, ऑप्शन बी 225, ऑप्शन सी 230 या ऑप्शन नंबर डी 240। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 250। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या जो है कितनी होती है, 250 होती है, ये आपको याद रखना है। अब बात करें राज्यसभा की दोस्तों, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80 जो है राज्यसभा की संरचना को प्रदर्शित करता है। कौन सा, अनुच्छेद 80। राज्यसभा भारतीय संसद का उच्च सदन है। उच्च सदन आपको पूछ ले तो कौन सा है, राज्यसभा ही उच्च सदन है। राज्यसभा संसद का एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता है। जो राज्यसभा है ये कभी भी भंग नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम सीमा कितनी है, 30 वर्ष। 30 वर्ष की आयु अगर आपने पूर्ण कर चुके हैं तो आप राज्यसभा की सदस्यता ले सकते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, आपको ये भी याद रखना है, हो सकता है आने वाली शिफ्ट में आपसे पूछ ले। राज्यसभा का गठन 250 सदस्यों द्वारा होता है। राज्यसभा के पहले सभापति की बात करें तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे ये राज्यसभा के पहले सभापति थे। देश के उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के सभापति होते हैं। वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन है, एम वेंकैया नायडू जो है वर्तमान में राज्यसभा के सभापति है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मौलिक अधिकार को कब निलंबित किया जा सकता है। ऑप्शन ए कभी भी, ऑप्शन बी कभी नहीं, ऑप्शन सी आपातकाल के दौरान या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपातकाल के दौरान जो है मौलिक अधिकार निलंबित किया जा सकता है। अब बात करें दोस्तों मौलिक अधिकार की, तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आपको ये भी याद रखना है, ठीक है दोस्तों। और अगर बात करें हम भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का वर्णन कौन से अनुच्छेद में है, तो दोस्तों ये है भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान में किया गया है। और दोस्तों आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर बाकी सभी मौलिक अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं, आपको ये भी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंकिता रैना किस खेल से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए टेनिस से। टेनिस से संबंधित है अंकिता रैना। मेक इन इंडिया की शुरुआत कब की गई थी, तो दोस्तों मेक इन इंडिया की शुरुआत कब की गई थी, ये की गई थी दोस्तों 25 सितंबर 2014 को। 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया की शुरुआत की गई थी। अब देखते हैं मेक इन इंडिया जो है दोस्तों ये भारत सरकार द्वारा देसी और विदेशी कंपनियों द्वारा भारत में ही वस्तुओं के निर्माण पर बल देने के लिए बनाया गया है। मतलब जो भारत की वस्तु है उसी के निर्माण पर बल देने के लिए मेक इन इंडिया को बनाया गया था। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 सितंबर 2014 को
किया था। इसका प्रतीक आपको याद रखना है दोस्तों, कोक्स से बना शेर जो है इसका प्रतीक है। आने वाले एग्जाम में हो सकता है ये आपसे पूछ ले, इसको याद रखिएगा। कोक्स से बना शेर जो है इसका प्रतीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बेरियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा BaOH का होल ट्वाइस जो है बेरियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए PC महालनोबिस के मॉडल पर आधारित थी दूसरी पंचवर्षीय योजना। अब बात करें पंचवर्षीय योजना की, जिससे डेली एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है 1 अप्रैल 1951 से प्रारंभ हुई। यह योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि क्षेत्र था। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मसौदा किसने तैयार किया था? KN राज द्वारा तैयार किया गया था मसौदा, युवा अर्थशास्त्री KN राज के द्वारा। अब बात करें भारतीय पंचवर्षीय योजना का वास्तुकार किसे कहा जाता है? तो ये PC महालनोबिस को कहा जाता है। ये प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक एवं सांख्यिकीविद थे। प्रत्येक वर्ष 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस इन्हीं की जयंती पर मनाया जाता है। बात करें द्वितीय पंचवर्षीय योजना की, तो दोस्तों ये PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। द्वितीय पंचवर्षीय की योजना की अवधि की बात करें तो 1956 से 1961। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में तीव्र औद्योगिकीकरण के साथ आधारभूत ढांचे और भारी उद्योगों के विकास पर अधिक बल दिया गया था। जो भिलाई स्टील प्लांट है, दुर्गापुर राउरकेला स्टील इस्पात संयंत्र जो है, स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत ही की गई थी। आपको ये भी याद रखना है। बात करें मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पाटलिपुत्र। मौर्य साम्राज्य की बात करें तो मौर्य राजवंश का संस्थापक जो था ये चंद्रगुप्त मौर्य था। इन्होंने नंद वंश के साथ साथ घनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। बात अगले देखते हैं अगला क्वेश्चन। माघ बिहू को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भोगली बिहू। भोगली बिहू के नाम से भी जाना जाता है माघ बिहू को। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कहाँ किया गया था, कतर में किया गया था फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन, जिसमें अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराकर यह खिताब जीता था। ये आपको ये भी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। महाराजा रणजीत सिंह स्वर्ण कप किस खेल से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हॉकी। हॉकी से संबंधित है महाराजा रणजीत सिंह स्वर्ण कप। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भमाकल्पम शास्त्रीय नृत्य की कौन सी शैली से संबंधित है? ऑप्शन ए कुचिपुड़ी, ऑप्शन बी भरतनाट्यम, ऑप्शन सी उड़ीसी, ऑप्शन नंबर डी सत्रिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए कुचिपुड़ी। भमाकल्पम शास्त्रीय नृत्य की कुचिपुड़ी नृत्य शैली से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पद्म विभूषण 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए बालकृष्ण दोषी, ऑप्शन बी जाकिर हुसैन, ऑप्शन सी मुलायम सिंह यादव, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी को पद्म विभूषण 2023 से सम्मानित किया गया है। आगे में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रिकेट में मिड ऑफ और कवर के बीच के शॉट को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कवर ड्राइव। कवर ड्राइव जो है क्रिकेट में मिड ऑफ और कवर के बीच के शॉट को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2011 से 2019 के मध्य भारत में गरीबी का प्रतिशत कितना रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 10.2%। 2011 से 2019 के मध्य भारत में गरीबी का प्रतिशत रहा है। कौन सा नृत्य भगवान कृष्ण को समर्पित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओडिसी नृत्य। ओडिसी नृत्य जो है भगवान कृष्ण को समर्पित है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों इसकी पीडीएफ फाइल के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।